फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं पूरा शर्मा आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज है शीतला माता का दिन, बासेड़ा पूज रहे हैं। सो आप सबको बासेड़ा की शीतला माता की पूजन की बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको राम राम शीतला माता की। सो अभी सुबह सुबह का टाइम है, पूजा करने जा रहे हैं। तो जो भी मैंने कल खाना बनाया था ना, वो सब खाना को मैं थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेकर जा रही हूँ। शीतला माता की पूजन करने जा रहे हैं। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी हम कैसे पूजा करते हैं, थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। साथ बनाए रखिएगा, ब्लॉग को प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा, कंप्लीट वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। तो पूरा खाना तो नहीं, जो मीठा भात, फीका भात और गुलगुला मेन है ना, और बाजरा, राबड़ी और दही, ये सभी मेन हमारे माता जी को चढ़ता है शीतला माता को। तो वही लेकर जा रहे हैं। शीतला माता होती है एक्चुअली बच्चों के लिए होती है। ठंडी ठंडी मीन्स ठंडा खाना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सोमवार के दिन धोखा जाता है कई जगह, और कई जगह होली के 5 दिन के बाद जो भी शुभ दिन होता है ना, वो दिन देखकर धोखा जाता है। सो एक्चुअली ये जाना तो चाहिए भोर भोर में, मीन्स सूरज उगने से पहले जाना चाहिए। हम लोग के मायके में तो हम लोग ना सुबह के 4 बजे उठ के जाया करते थे, बट यहाँ मैं अकेले हूँ ना, और फिर बच्चे छोटे हैं तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा लेट जाएं तो भी चलेगा। तो मेरा करीब 6 बज गया था, 6 बजे के आसपास हम गए थे। और ये दिया मैं अब कच्चा सूत से मैं बांध रही हूँ। इस तरह से मैंने 9 दिया बनाया। 9 दिया में मीठा भात, फीका भात, बाजरा, दही, राबड़ी और गुलगुला का लिया है। सो सबकी थाली का जो मैंने बना लिया ना, वो थाली को घर पे पहले धूप लगाते हैं, इस तरह से पूजा करते हैं धूप मार के, उसके बाद हम वहाँ लेकर जाते हैं। तो ये है मेरी थाली माता की, देखिए राबड़ी ये सब लेकर जाना है हम लोग को। और बाइक में जा रहे हैं। सो किताब भी रख लिया, 12 महीने की किताब में हम लोग को वहाँ कहानी भी पढ़ना होता है। तो कई बार होता है वहाँ कुछ साथी लोग मिल जाता है तो साथ में कहानी पढ़ना हो जाता है, कई बार क्या अकेले होते हैं, सबका टाइम अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं बुक साथ लेकर जाती हूँ, कहानी बुक से ही देख कर पढ़ती हूँ। जिसके ऊपर थाली के ऊपर आ जा, मैं नंगे पाँव बैठ जाती हूँ ना। तो ये देखिए शीतला मंदिर है। आज मैं ना बहुत खुश है कि मुझे ना 2-4 लोग दिखे, नहीं तो कई बार होता था कि मैं अकेले ही आती थी, कई लोग आगे आके चले जाते थे। ये देख लीजिए, ये शीतला माता है, इनके आशीर्वाद से ही सब बच्चे स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। आप सब भी इनके दर्शन कीजिए और आपके बच्चे भी सबके स्वस्थ रहे, मस्त रहे, माता रानी सबकी रक्षा करे, सबकी गोद भरे, इसी मनोकामना के साथ पूजा कर रहे हैं। तो सब हम बच्चे ये सब से मैं धूप खिलवा रही हूँ, जो भी लाए हैं ना सब चढ़ा रहे हैं। पैसा, नाल, हल्दी का तिलक लगता है माता को, सो हल्दी का तिलक लगा रहे हैं। और साथ में ना कुछ जाते टाइम ना हरा कुछ लेकर जाना चाहिए, घर में घुसना चाहिए। तो यहाँ नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ का पत्ता हम तोड़ रहे हैं। और मैं क्या ना कहानी बाहर ईंटा रख के पढ़ती थी, बट मैं सोची नीम का पत्ता ले जाऊंगी या बाहर ईंटा में कहानी पढ़ूंगी। बट जब मैं बाहर निकली ना, तो एक लेडीज़ मुझे मिली, बोले करके आप कहानी पढ़ने जा रहे हो? मैं बोली हाँ। तो बोली रुको, मैं भी कहानी पढ़ूंगी, तो हम दोनों साथ में पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा और भी अच्छी बात है। तो मैं उनका वेट करने लग गई। वो पूजा कर रहे हैं, ये देखिए ये फैमिली है जो पूजा कर रहे हैं, तो इनके साथ ही हम साथ में कहानी पढ़ लेंगे। यहाँ पर और देवी माँ का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर भी है। सो साथ में कहानी पढ़ना मुझे भी अच्छा लगता है, दो एक से भले दो। तो यहाँ पर हम कहानी पढ़ने आ गए हैं, तो नीम पेड़ के नीचे ही शीतला माता की कहानी पढ़नी चाहिए। सो हम अंदर कहानी पढ़ने आ गए, नहीं तो मैं बाहर भी पढ़ लेती हूँ। बाहर भी एक नीम का पेड़ है, तो यहाँ भी हम सब चढ़ा रहे हैं, धूप लगाएंगे और कहानी भी सुनेंगे। बुक आप निकाल रहे हो? हाँ निकाल लो, मेरा सब निकला हुआ ही है। हाँ ये देखो, आप नहीं बोल लो। लो थोड़े से पकड़े रहो, फिर धूप मार लेंगे, फिर कहानी सुन लेते हैं। तो शीतला माता की कहानी ये है कि एक बूढ़ी माई रहती है गांव में, जो कि ना होली के बाद सोमवार के दिन ना वो ठंडा खाना खाती है। तो एक बार गांव में, पूरे गांव में आग लग जाती है, बट वो बूढ़ी माई के घर में आग नहीं लगती है। तो राजा पता करते हैं कि क्यों आग नहीं लगी, बूढ़ी माई का घर कैसे बच गया। तो उसे ये पता चलता है करके वो होली के दिन ठंडा खाना खाती थी, इसलिए शीतला माई उसके घर की रक्षा करी। तो तब से हल्ला फिर गया था पूरे गाँव में कि होली के बाद जो भी सोमवार पड़ेगा तो उस दिन ठंडा खाना खाना है। तो ये वो कहानी होती है, बट कहानी का वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। और उसके बाद गणेश जी की कहानी, तो गणेश जी की कहानी पढ़े और उसके बाद हम अपने घर आ गए। तो हम लोग माता धोकर घर आ गए हैं, और घर आकर भी हम लोग दोनों तरफ पानी डालकर हल्दी का सत्या लगाकर गेट खोलते हैं। और जो मैं 9 कुआरा लेकर गई थी ना दिया का, उसको चढ़ाकर और किसी और दूसरे का ना 2 वापस लेकर आते हैं, और उनको फिर हम घर की छत में रखते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं हम लोग के, जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ।
और ये हरा पत्ता लाया जो कि हरियाली में, घर आओ ना तो कुछ हरियाली लेकर आनी चाहिए। तो हस्बैंड बोले छत में बाद में रख दूँगा, एक बार यहाँ रख देते हैं फिर रख देंगे। अब घर का गेट खोलकर मैं बाना निकाल रही हूँ। गुलगुला जो मैंने बनाया था ना, कुछ भी हमारे पूजा पाठ होती है तो हमारे बाना निकलते, पैसा चढ़ाकर फिर ये पितरों के नाम का दिया जाता है। घर की सास, जेठानी, ननद, इनमें से अगर कोई नहीं है तो आसपास जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दे सकते हैं, मंदिर में भिजवा सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो मेरे बगल में आंटी जी रहती है, मैं उनको ही देती हूँ अपनी, वो भी हमारे ब्राह्मण हैं, शर्मा आंटी है मेरी। और अब मैं ये निकाल रही हूँ पितरों के नाम का थाली। जो भी मैंने कल बनाया था ना, जो भी हम बनाते हैं वो पितरों के नाम का निकालते हैं, तो पितरों के नाम की थाली निकाल रही हूँ। फिर वो भी मैं आंटी जी के यहाँ दे कर आऊँगी। उसके बाद ही फिर मैं घर की पूजा वगैरह करूँगी और फिर खाना वगैरह हम खा सकते हैं। तो ये है हमारी कुछ शीतला माता का बाचेड़ा धोकना बोलते हैं। सो आप सबको कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइएगा। अब मैं ड्रेस चेंज करके घर की पूजा करने लगी थी, पाठ करने लगी थी। और आज ना ठंडा खाना खाते हैं ना, बासी खाना, तो आज पूरा दिन भर मेरा आलस में और नींद में जाता। आपके साथ भी ऐसा होता है कि बताइएगा। और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा, कंप्लीट वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय माता दी, जय शीतला माता की।